हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे आपके प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इंडिकेटर्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ते हैं एसिड बेसिस इन सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए, एक तो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी अपीयरेंस के बेस पे होती है, उनके टेस्ट के बेस पे होती है। तो अगर हम बात करें एसिड्स की, तो एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो थोड़े सोर टेस्ट में होते हैं, और जो बेसिस होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट, थोड़े कड़वे होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज मींस कि उनकी जो रिएक्शंस हैं दूसरी चीज़ों कंपाउंड्स के साथ में वो किस तरीके से होंगी, क्या प्रोडक्ट्स होंगे और वो क्या गैस रिलीज करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस इज केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ये हमारा टॉपिक है, इस पे बात करते हैं। सबसे पहला है रिएक्शन विद मेटल्स। मतलब एसिड्स जब मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये हम लोग इस पे देखेंगे। व्हेनेवर एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल, तो हमारे पास वो मेटेलिक सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। हमेशा हाइड्रोजन गैस विल ऑलवेज बी लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, एक्सेप्शन टू नाइट्रिक एसिड। क्यों नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं करता हाइड्रोजन गैस को रिलीज, ये हम लोग बाद में बात करेंगे। एसिड जब एक मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा तो मेटेलिक सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। जैसे मैं बात करूं, अगर HCl रिएक्ट करता है जिंक के साथ में तो बनेगा आपका ZnCl2 विच इज अ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ये आप लोगों को किस तरीके से पता लगेगा। देखिए, आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में आपने जिंक डाला, उसके बाद ड्रॉप वाइज यू पुट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन इट, तो उसके बाद में उन दोनों में जो रिएक्शन होगा यू विल सी एफरवेसेंस, बुलबुले उठेंगे उसमें से। और अगर आपको टेस्ट करना है कि ये गैस कौन सी है, तो अगर आप एक जलती हुई माचिस जो है टेस्ट ट्यूब के ऊपर लेके आएंगे, माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब पे, तो वो जलती ही रहेगी बट विद अ पॉप साउंड। दिस इज अ टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस का जो टेस्ट है वो ये है, बर्न्स विद अ पॉप साउंड। हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो ना तो कंबस्शन को सपोर्ट करती है ना कंबस्शन को एक्सटिंग्विश करेगी, बुझाएगी भी नहीं, आपको भड़काएगी भी नहीं। हाइड्रोजन आग ऐसे ही चलती रहेगी। तो व्हेनेवर एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल, मेटेलिक सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड होती है। बट HNO3 डज नॉट गिव या लिबरेट hydrogen gas. Why it does not liberate hydrogen gas? Whereas हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन गैस हमेशा रिलीज की जाएगी अगर एक एसिड एक बेस के साथ में रिएक्ट करेगा। क्यों नहीं? तो फिर HNO3 क्यों नहीं करता? बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल, ये आंसर है इसका। इंस्टेड आप किसी भी मेटल को जब HNO3 से रिएक्ट कराएंगे, मेटल को हमने HNO3 से रिएक्शन करा दिया, तो जो भी सॉल्ट फॉर्म होगा यू विल सी ब्राउन फ्यूम्स। जो आपने नाइट्रेट की इक्वेशंस पढ़ी थी पहले चैप्टर में, उसके हिसाब से ये ब्राउन फ्यूम प्रोड्यूस करेगा। किस लिए? ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन क्यों नहीं इवॉल्व करता? तो हाइड्रोजन इसलिए इवॉल्व नहीं करता बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को वो हाइड्रोजन जो रिलीज होनी चाहिए उसको ऑक्सीजन मिल गया नाइट्रिक एसिड से, उसने क्या फॉर्म कर दिया? वाटर फॉर्म कर दिया। दैट्स व्हाई इट डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। हालांकि इतना कुछ आपको नहीं लिखना है। इस क्वेश्चन आता है HNO3 डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस बाय रिएक्टिंग विद मेटल्स। सिंपल सा आंसर है, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसकी एक प्रॉपर्टी ये है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं।
दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होगी नंबर 2, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। याद रहे बेटा कि हम लोग अभी केवल एसिड की प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे हैं। मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल के जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं उनको हम लोग मेटल बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। और मैंने आपको पहले चैप्टर में जो पढ़ाया था तो बताया था अगर आपके पास कार्बोनेट प्रेजेंट है एज अ रिएक्टेंट तो यू विल डेफिनेटली गेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो अगर मैं रिएक्शन करूं एक एसिड की मेटल के कार्बोनेट से तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा मेटेलिक सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी जब आप मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ में रिएक्शन करेंगे। सपोज सोडियम की रिएक्शन हमने की है और HCl की रिएक्शन की है NaHCO3 के साथ। क्या क्या बना? यहां से ये बन जाएगा NaCl प्लस एक H H2 एक को यहां से आएगा प्लस CO2 रिलीज होगा। एंड व्हाट इज द टेस्ट फॉर CO2? व्हेन इट पासेस थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स इट मिल्की। व्हाई? क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स इट्स मिल्की, व्हाई? बिकॉज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर लाइम वाटर, इसमें से आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, दैट इज अ वाइट टिट्टी। इस वजह से अब कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट ये हो गया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सटिंग्विशेस फायर। मैंने जो पहले आपको एक्टिविटी में बताया था कि आपने टेस्ट ट्यूब में मेटल डाला उसके बाद में एसिड डाल दी, यू डोंट नो व्हिच मेटल इज दिस, व्हिच एसिड इज दिस, तो उसमें से एफरवेसेंस प्रोड्यूस हुई। अब ये बताओ कि गैस कौन सी है, कैसे चेक करोगे? माचिस की तिल्ली उस टेस्ट ट्यूब के पास में लाओगे, अगर वो बुझ जाती है तो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर वो पॉप साउंड के साथ में बर्न होती है तो दैट इज हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन जो है कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे आप मेटल के कार्बोनेट से रिएक्ट कराएं या मेटल के बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कराएं, ये आए गई। अब मेटल की जो ऑक्साइड्स बनते हैं उनका नेचर कैसा होता है? अगर हम किसी एसिड की रिएक्शन किसी मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, तो क्या होगा? देखिए मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होती हैं वो बेसिक होती हैं, और एक बेस की रिएक्शन जब एसिड के साथ में होती है तो दोनों की जो एसिडिटी और बेसिसिटी है वो कैंसिल हो जाती है, एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका, जैसे आपने कॉपर की रिएक्शन करा दी HCl के साथ, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन, क्या बनेगा? CuCl2 प्लस H2O, सॉल्ट बना प्लस वाटर बना, प्रोडक्ट होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। अब ये जो CuCl2 बना है इसका जो कलर होता है ब्लू ग्रीनिश कलर होता है, ये आपके NCERT में भी दे रखा है। तो ब्लू ग्रीनिश कलर जो आया जब आपने कॉपर ऑक्साइड जो कि एक मेटल की ऑक्साइड है बेसिक, उसकी रिएक्शन बेसिक होगा ये, इसकी रिएक्शन आपने HCl के साथ में की है, HCl के साथ में रिएक्शन करने के बाद में कॉपर क्लोराइड बनेगा जिसका कलर ब्लू ग्रीनिश आएगा, तो और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। दीज आर द प्रोडक्ट्स व्हेन दीज टू रिएक्ट। तो ये थी एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज। बेसिस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिस की प्रॉपर्टी में आपको केवल इतना याद करना है, इतनी देखना है कि बेसिस जब रिएक्ट्स विद
नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जब भी एक बेस लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ बेस, ऑक्सीजन OH आयन इसमें प्रेजेंट है, इसकी रिएक्शन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं तो क्या बनता है, CuCO3 बनता है, विच इज अ वाइट PPT। इसकी वजह से ही जो कलर है वो वाइट आ जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं इसमें एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दूं तो, इफ वी पास excess carbon dioxide, then white color disappears. Question है why disappears? Why the color disappears? क्यों disappear हो जाता है? Because कैल्शियम कार्बोनेट जो बना है, आपने इस एक्वस सॉल्यूशन जो है इससे और कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया, क्या बना, this CaHCO3 whole twice. And what is this? This is either you can say calcium hydrogen carbonate or calcium bicarbonate. This compound is soluble in water. इसके पानी में सोल्यूबल होने की वजह से जो व्हाइट PPT जो कैल्शियम कार्बोनेट का था वो डिसअपियर हो जाता है। अब एक रिएक्शन और है, जब हम बात करेंगे क्या होगा जब एक एसिड एक बेस के साथ में रिएक्ट करे, उसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होगा, जब एक एसिड में क्या है, H एंड X कैन बी हेलोजन और एनी अदर थिंग, क्लोरीन हो गया, सल्फेट हो गया, मतलब एसिड के पास में हाइड्रोजन जरूर होगा, एंड दिस वन इज मेटेलिक, दिस इज अ बेस। एसिड के साथ में जो भी चीज होती है उसके ऊपर साइन नेगेटिव होता है, दैट इज एन आयन, और इसके साथ में जो होगा दैट इज पॉजिटिव, क्योंकि OH का साइन नेगेटिव आता है, हाइड्रोजन का पॉजिटिव आता है। तो अपोजिट चार्जेस के कैरियर्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं, ये कंपाउंड्स जो हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, ये बनाता है MX, दिस इज अ सॉल्ट, मेटेलिक सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर फॉर्म। जो हमारे स्टमक में जो HCl सीक्रेट होता है, तो उसमें हम लोग बेकिंग सोडा जो है या कोई भी मिल्क एसिडिटी के लिए कोई भी चीज जो है बेसिक ली जाएगी। वो क्यों ली जाती है, क्योंकि हमारे जो स्टमक से HCl सीक्रेट हुआ है वो NaOH NaHCO3 बेकिंग सोडा जो है उसके साथ में रिएक्ट करके NaCl बनाता है, वाटर बना देता है और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। लेकिन अगर HCl को हम NaOH के साथ में रिएक्ट करा दें तो ये बनाएगा NaCl प्लस वाटर। दीज आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब क्या मैं एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड की जो रिएक्शन है इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। ये एसिड है, ये मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होती हैं दे आर बेसिक इन नेचर। तो आपके पास जो बनेगा दैट वुड बी सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेसिस इन सॉल्ट। और क्या होता है जब एक एसिड एक बेस के साथ में रिएक्ट करता है। बाकी के जो सॉल्ट्स के बारे में वीडियो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।